1933 में रतन नवल टाटा का जन्म बॉम्बे, ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। उनका बचपन बदलाव और संघर्षों से भरा था। जब वो छोटे थे, तभी उनके माता-पिता अलग हो गए। उन्हें अपनी दादी नवाजबाई टाटा से सांत्वना और मार्गदर्शन मिला। ईमानदारी और करुणा के उनके मूल्यों ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। रतन टाटा की शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से शुरू हुई। फिर उन्होंने शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में पढ़ाई की, जो हिमालय का एक प्रसिद्ध बोर्डिंग स्कूल है। आर्किटेक्चर के प्रति उनके जुनून ने उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में कॉर्नेल विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। कॉर्नेल से उन्होंने 1962 में आर्किटेक्चर में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने अपनी शिक्षा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में जारी रखी और 1975 में एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम की डिग्री हासिल की। इन प्रतिष्ठित संस्थानों में उनके समय ने उनके क्षितिज को व्यापक किया और उन्हें एक वैश्विक दृष्टिकोण प्रदान किया। पूर्वी संस्कारों और पश्चिमी शिक्षा का यह मिश्रण उनकी नेतृत्व शैली और टाटा समूह के लिए उनके दृष्टिकोण को आकार देगा। इसने एक असाधारण यात्रा की नींव रखी, जिसने भारतीय उद्योग को बदल दिया और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। 1962 में कॉर्नेल से स्नातक होने के बाद रतन टाटा भारत लौट आए। वह टाटा समूह की प्रमुख कंपनी टाटा स्टील में एक शॉप फ्लोर कर्मचारी के रूप में शामिल हुए। इस फैसले ने नीचे से सीखने में उनके विश्वास को दर्शाया। उन्होंने अपने शुरुआती साल जमशेदपुर, बिहार में टाटा स्टील में बिताए। नीले कॉलर वाले श्रमिकों के साथ काम करते हुए उन्होंने कंपनी के संचालन में अमूल्य अनुभव प्राप्त किया। यह एक चुनौतीपूर्ण दौर था, जिसमें श्रमिक अशांति और आर्थिक अनिश्चितता का माहौल था। इस दौरान रतन टाटा के नेतृत्व के गुण निखरकर सामने आए। उन्होंने श्रमिकों के प्रति सहानुभूति और उनकी चिंताओं की गहरी समझ दिखाई। उन्होंने काम करने की स्थिति में सुधार और प्रबंधन और श्रमिकों के बीच अधिक सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किया। उनके प्रयासों पर किसी का ध्यान नहीं गया। उनकी लगन ने उन्हें श्रमिकों का सम्मान और टाटा समूह के नेतृत्व का विश्वास दिलाया। टाटा स्टील में यह अनुभव उनके करियर का एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक चरण साबित हुआ। इसने उनमें सहानुभूति, लचीलापन और एक मजबूत कार्य नीति का महत्व पैदा किया। उन्नीस में जे.आर.डी. टाटा, रतन टाटा के चाचा और टाटा समूह के तत्कालीन अध्यक्ष ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इस फैसले ने कई लोगों को चौंका दिया, क्योंकि रतन टाटा अपेक्षाकृत युवा थे और उन्हें एक बड़े समूह के शीर्ष पर सीमित अनुभव था। उन्होंने 1981 में टाटा इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला, जिसने टाटा समूह के नेता के रूप में उनके कार्यकाल की शुरुआत की। उन्हें महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था उदारीकरण के दौर से गुजर रही थी, प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी और टाटा समूह को बदलते वैश्विक परिदृश्य के अनुकूल होने की आवश्यकता थी। रतन टाटा ने टाटा समूह को आधुनिक बनाने और इसे और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से कई सुधार किए। उन्होंने नवाचार को प्रोत्साहित किया, संचालन को सुव्यवस्थित किया और नए विकास क्षेत्रों में विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी नेतृत्व शैली उनके पूर्ववर्तियों से अलग थी। वह अपनी विनम्रता, सुगमता और संगठन के सभी स्तरों पर लोगों से जुड़ने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। वह अपने प्रबंधकों को सशक्त बनाने और विश्वास और सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देने में विश्वास करते थे।